महाभारत विश्व का सबसे बड़ा युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें अनगिनत योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। इनमें से एक थे विदुर। विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था, और अगर विदुर महाभारत का युद्ध लड़ते तो क्या होता, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब के लिए और पास में बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा विदुर को यमराज का अवतार भी बताया जाता है, लेकिन वो यमराज का अवतार क्यों थे इसकी हम बात करते हैं। काफ़ी टाइम पहले एक राजा हुआ करते थे जिनकी नगरी में ऋषि मांडव्य आए थे। उस राजा की नगरी में काफ़ी चोरियां हो रही थी, तो राजा के सैनिक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो राजा के सैनिकों ने ऋषि मांडव्य को चोर समझ लिया और पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। वहां जाकर कहा कि ये चोर है। तो राजा ने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि मांडव्य को मृत्यु दंड दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर सूली पे लटका दो। राजा के सैनिकों ने वैसे ही किया और ऋषि मांडव्य को ले जाकर सूली पे लटका दिया। काफी देर के बाद भी ऋषि मांडव्य की मृत्यु नहीं हुई। ये देखकर राजा के सैनिक दंग रह गए और ये सारी की सारी सूचना जाकर राजा को दी। राजा तुरंत वहां आए और ऋषि मांडव्य को सूली से नीचे उतरवाया और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाया और आपको चोर समझकर सूली पे लटका दिया। ऋषि मांडव्य ने राजा को तो क्षमा कर दिया, लेकिन उनके मन में एक बात रह गई कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिली। तो ऋषि मांडव्य ने अपनी देह को त्याग दिया और ऊपर यमलोक पहुँचे। जब वो यमराज से मिले तो उन्होंने यमराज से पूछा कि आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिली। तो यमराज जी ने जवाब दिया कि जब आप 12 साल के थे तो आपने एक तितली के अंदर सुई चुभोई थी। यह सुनकर ऋषि मांडव्य ज़रूरत से ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जब मैं 12 साल का था तब मैं एक बालक था और 12 साल तक कोई भी पाप अन्यथा नहीं लिया जाता, फिर मुझे ये सज़ा कैसे मिल सकती है। उसके बाद ऋषि मांडव्य ने क्रोध में आकर यमराज जी को यह श्राप दे दिया कि आपको न्याय करना नहीं आता, इसलिए आप पृथ्वी लोक में यानी कि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे विदुर के रूप में, और आप वहाँ पर न्याय करते करते थक जाएंगे। यही कारण था कि यमराज जी ने द्वापर युग में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। महात्मा विदुर इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, पावरफुल थे कि उन्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा धनुष उपहार के रूप में दिया था जो अगर उनके हाथ में रहता तो बड़े से बड़ा योद्धा भी उन्हें परास्त नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि अगर महात्मा विदुर इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे तो फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना था, उससे ठीक पहले महात्मा विदुर दुर्योधन के जो पिताजी थे धृतराष्ट्र, उनसे कहते हैं कि आपका बेटा पूरे के पूरे कुरुवंश का नाश कराएगा, अब भी समय है, उसे रोक लीजिए। उसे कहिए कि पांडवों से युद्ध ना करें, नहीं तो पूरे के पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें जब दुर्योधन को पता चली तो उसने महात्मा विदुर को बहुत सुनाया और कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए। तो महात्मा विदुर ने वो धनुष जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपहार के रूप में दिया था, उस धनुष को वहीं के वहीं तोड़ दिया और ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, किसी के पक्ष से भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यही कारण था कि महात्मा विदुर ना कौरव पक्ष से लड़े और ना पांडव पक्ष से, लेकिन अगर वो लड़ते तो कौरव पक्ष से लड़ते, क्योंकि वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। अगर ना चाहते हुए भी महात्मा विदुर कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ते तो पांडवों की सेना का नाश निश्चित था। भले ही पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन महात्मा विदुर के पास वो धनुष था जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। जब तक वो धनुष उनके हाथ में रहता, कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। ऊपर से महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। सिंपल सी बात है, वो यमराज के अवतार थे तो पावरफुल तो होने ही थे। अब सवाल ये आता है कि महात्मा विदुर की मृत्यु कैसे हुई, तो इसकी हम बात करते हैं। जब सम्राट युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर शासन करना शुरू कर दिया था, तब धृतराष्ट्र, माता कुंती, माता गांधारी और महात्मा विदुर चारों वन में जाकर तपस्या करने लगे थे, मानो संन्यास ले लिया था। उसके कुछ समय बाद जब पांडव इनसे मिलने वन गए थे तो वहाँ पे धृतराष्ट्र, माता कुंती और माता गांधारी, ये तीनों तो पांडवों से मिले थे,
लेकिन महात्मा विदुर वहाँ पे थे ही नहीं। पांडव चारों तरफ महात्मा विदुर को ढूंढ रहे थे। तभी सम्राट युधिष्ठिर ने देखा कि दूर से महात्मा विदुर आते हुए दिख रहे हैं और उधर महात्मा विदुर ने देखा कि यहाँ पे पांडव आए हुए हैं। महात्मा विदुर पांडवों से मिलना तो चाहते थे, पर पता नहीं ऐसी कौन सी हो जाती जिसकी वजह से महात्मा विदुर पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। सम्राट युधिष्ठिर ने सोचा कि मुझे महात्मा विदुर के सामने जाना चाहिए। सम्राट युधिष्ठिर महात्मा विदुर की तरफ चलने लगते हैं। ये देखकर महात्मा विदुर वापस उसी दिशा में जाने लगते हैं जिधर से वो आ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ आता है तो महात्मा विदुर उस पेड़ के पास अपना देह त्याग कर देते हैं। पांडवों को भी समझ में नहीं आता कि महात्मा विदुर ने अपना देह त्याग क्यों किया। अगर आप लोग महात्मा विदुर के बारे में डिटेल में प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।